नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। ये वेदों का अंतिम और सबसे गूढ़ हिस्सा होते हैं। उपनिषदों का उद्देश्य मनुष्य को उसकी आत्मा, चेतना और परम सत्य का ज्ञान देना है। इन्हें किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि अनेक ऋषियों ने अपने गहरे ध्यान और अनुभव से इन ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने रचना भी नहीं की थी, उन्होंने अपना ज्ञान अपने शिष्यों को बताया था और शिष्यों ने सुनकर उस ज्ञान को आगे बढ़ाया था। कुल मिलाकर 108 उपनिषद माने गए हैं, जिनमें से 13 उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण हैं। आज इन्हीं 13 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक उपनिषद को मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं उस उपनिषद का नाम है मांडुक्य उपनिषद, जिसे चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा उपनिषद है, पर इसका ज्ञान सबसे गहरा है। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान को हमारे प्राचीन ग्रंथों की थोड़ी बहुत जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं मांडुक्य उपनिषद की, जिसे हमें चेतना का विज्ञान भी कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद क्या है? मांडुक्य उपनिषद केवल 12 मंत्रों का छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इसकी गहराई इतनी अधिक है कि कहा जाता है कि मांडुक्य अकेला ही मोक्ष दिलाने में पर्याप्त है। यानी मांडुक्य उपनिषद में शरीर, चेतना और आत्मा के बारे में इतना विस्तार से बताया गया है कि इस ग्रंथ को अगर हम अपना पूरा समझकर अपन जीवन में अपना लें, तो बोलते हैं इस एक ग्रंथ से इंसान अपने जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह उपनिषद मुख्य रूप से दो बातों पर केंद्रित है: ओम का विज्ञान, चेतना की 4 अवस्थाएं। मांडुक्य उपनिषद हमें बताता है कि इंसान अपने जीवन में जिन अनुभवों से गुजरता है, वे केवल बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी अंदरूनी चेतना की परतें हैं। इन परतों को समझना जीवन को समझना है। चेतना की 4 अवस्थाएं मांडुक्य का मूल ज्ञान। देखो, मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें सबसे पहली है जागृत अवस्था। जब हम जागते हैं, यह वह अवस्था है जब हम शरीर से पहचान करते हैं, दुनिया को इंद्रियों से देखते हैं, जैसे आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, और काम, परिवार, पैसा, रिश्ते सब इसी अवस्था में चलते हैं। जब हम जागृत होते हैं तभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: काम, परिवार, पैसा, रिश्ते। ठीक है, यह चेतना का सबसे बाहरी स्तर है और ज़्यादातर लोग इसी चेतना के स्तर पर अपना जीवन बिताते हैं और मृत्यु को चले जाते हैं। यानी अधिकतर लोग अपनी चेतना की इसी अवस्था तक ही अपने आप को संभालते हैं, जिसमें काम, परिवार, पैसा, रिश्ते, बस इन्हीं में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं और इसके आगे वो कुछ भी नहीं जानने की कोशिश करते। ये होगी अपनी जागृत अवस्था। स्वपन अवस्था, जिसको अपन तेजस्वी कहते हैं, सपनों की दुनिया। इस अवस्था में शरीर सो जाता है, मन सक्रिय रहता है। जब हमें हल्की नींद आती है तब हमारा शरीर सो जाता है, लेकिन हमारा मन उस समय सक्रिय रहता है और हमारे मन में जो कल्पना, डर, इच्छा, ये हमें सपनों के रूप में हमें दिखती है। ये हमारी अवचेतन का संसार है। ये दिखाता है कि मन कितना शक्तिशाली और सक्रिय है, क्योंकि मन कोई भी चीज़ कल्पना से पैदा कर सकता है। सुषुप्ति अवस्था, प्राज्ञ, गहरी नींद। गहरी नींद में ना विचार आते हैं, ना सपने आते हैं, ना दुख का अनुभव होता है, ना सुख का अनुभव होता है। यानी जब अपने को गहरी नींद आती है, तब हमारे मन में ना तो विचार होते हैं दिमाग में, ना हमारे दिमाग में कोई दुख या सुख का कोई अनुभव होता है। हमारा शरीर बिल्कुल सो जाता है और हमारा मन भी सो जाता है। लेकिन जब शरीर सो गया, मन सो गया, तो कौन जागा? लेकिन मैं था, ये अनुभूति बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहाँ मन शांत हो जाता है और
आत्मा की हल्की झलक गहरी नींद में ही हमें होती है। गहरी नींद हमें बताती है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तुरीय चेतना की अंतिम अवस्था जिसको बोलते हैं परम शांति। तुरीय वह अवस्था है जिसमें ना अपन जाग रहे हैं, ना हम सपना देख रहे हैं और न ही हमें गहरी नींद है। तुरीय होती है शुद्ध चेतना, जहाँ केवल मैं नहीं बल्कि सार्वभौमिक मैं का अनुभव होता है। यही आत्मा का वास्तविक रूप है। मांडुक्य बताता है हम तुरीय हैं, शरीर मन विचार ये सिर्फ परतें हैं, वास्तविक मैं परे हैं, शुद्ध है, अनंत है। यानी हम अपने शरीर से मन से बहुत अलग और ऊपर है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना ही मांडुक्य उपनिषद का मेन उद्देश्य है कि हम कौन हैं, हमारा इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है। मांडुक्य का मुख्य सिद्धांत ओम। उपनिषद कहता है ओम संपूर्ण अस्तित्व है। ओम के 3 अक्षर होते हैं ए यू एम। ए का मतलब जागृत, यू का मतलब स्वप्न, मैं का मतलब सुसुप्ति और एम के बाद शांति जो ध्वनि होती है जैसे ओम। ये जो मैं के बाद में जो ध्वनि आती है, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी चेतना को इन चारों अवस्थाओं से जोड़ते हैं। यानी हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। एक तो हम जाग रहे हैं, एक हम सो रहे हैं, एक हम गहरी नींद में सो रहे हैं और एक हम इन तीनों से परे बिल्कुल परम शांति, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमारे मन में बिल्कुल शांति बनी रहती है। उसको बोलते हैं चेतना की जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था। भाग 4, इस ज्ञान का जीवन में प्रयोग। हर दिन 5 मिनट ओम का धीमा उच्चारण करना चाहिए। इससे मन स्वतः गहरी अवस्था में उतरता है। यानी हर दिन 5 मिनट ओम, इस मंत्र का 5 मिनट तक हमें उच्चारण करना चाहिए। ये मन को बिल्कुल गहरी अवस्था में लेके आ जाएगा, गहरी शांति में ले आएगा। अपने आप से रोज़ पूछिए, मैं शरीर से ज़्यादा हूँ या चेतना से? ये प्रश्न आपका दृष्टिकोण बदल देगा। कहने का मतलब है कि हम शुद्ध चेतना हैं, लेकिन इसका हमें अनुभव करना पड़ेगा। ये बात वेदों में बताई गई है, ये वेदों के बाद में उपनिषदों में बताई गई है, फिर भगवान कृष्ण ने गीता में बताई है। कहने का अर्थ सभी जगह एक ही है कि हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है। उस ऊर्जा को ही चेतना कहा गया है और हमें उस चेतना को ही महसूस करना है। गहरी नींद को महत्व दीजिए। सुसुप्ति में मिली ऊर्जा आपको भीतर से स्थिर करती है, इसलिए हमें गहरी नींद लेनी चाहिए। ध्यान में कुछ न करें। जब आप ध्यान की मुद्रा में हो तो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को देखिए बस, और अपने मन में कुछ भी नहीं सोचना है। आत्मचिंतन। दिन में 1 मिनट मेरे असली स्वभाव में कोई दुख स्थायी नहीं है, ये वाक्य जीवन बदल देगा। हमेशा ये सोचना है कि हम चेतना है या आत्मा है, हमारे जीवन में कोई दुख या सुख नहीं है, हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष। मांडुक्य उपनिषद हमें ये सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल मन नहीं हैं, हम केवल सपने या यादें नहीं हैं, हम केवल विचार नहीं हैं। हमारी असली पहचान तुरीय है, एक शांति, एक प्रकाश, एक असीम चेतना। इसी चेतना को समझना ही आत्मज्ञान है और यही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। इसलिए हमें हर पल होश में रहना है, हमें हर काम को होश पूर्वक करना है। अपने मन में चल रहे विचारों को हमें धीरे 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 कम करके उनको शून्य करना है। जब हमारे मन के विचार शून्य हो जाएंगे तभी हमें चैतन्य, चेतना या आत्मा के दर्शन होंगे, तभी हमें आत्मा की अनुभूति होगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।